गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, विंटर वेकेशन से पहले अपने स्थिति विज्ञान में कैटेगरी का चैप्टर कर रहे थे, तो आज मैं दूसरा चैप्टर वर्चुअल वर्क कल्पित कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कार्य यानी कि वर्क को आप जानते हैं कि कोई भी बल कार्य करता हुआ प्रतीत होता है कि अगर आप किसी चीज पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स लगाने से जो कार्य है आपको लगता है कार्य हो रहा है, वो तब लगता है जब हम उसका क्रियाशील बिंदु जिस भी चीज पर आप लगा रहे हैं अगर उसमें विस्थापन होता है। आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स लगाने पर वो पिंड या वो बिंदु विस्थापित होता है तो हम कहते हैं कि वो बल जो है वो कार्य कर रहा है। अब वो कार्य होगा किसके बराबर है कि अगर ये आप एसी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एबी के ऊपर, तो बल द्वारा संपादित कार्य जो होता है उसे हम लिखते हैं F इंटू AC। लेकिन AC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या है? cos थीटा। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया? AB cos थीटा। तो ये बन गया F क्रॉस AB cos थीटा, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू AB cos थीटा। और A डॉट B वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है A डॉट B अगर हम कहें तो उसे हम क्या कहते हैं? AB cos थीटा। तो ये क्या बन गया? F डॉट AB। तो इसलिए अगर आप किसी भी बिंदु पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जो कार्य होगा या जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू F डॉट AB। अब दूसरा आ जाता है इसमें कल्पित कार्य, वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क क्या होता है कि यदि अनेक बलों की क्रिया से कोई पिंड संतुलन की अवस्था में रहता है कि आप कई फोर्सेस लगा रहे हैं उस पिंड के ऊपर लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन फोर्सेस आपकी कार्य कर रही हैं तथा सिस्टम के ज्यामितीय प्रतिबंधों के परिवर्तन करे बिना पिंड को एक लघु विस्थापन दिया जाता है, तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा किया गया कार्य कल्पित कार्य कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप कोई पिंड है जो कि संतुलन की अवस्था में है, सिस्टम के जो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखे हुए, यानी उसमें बिना कोई परिवर्तन लाए हुए आप पिंड में मूवमेंट नहीं हो रही है लेकिन आप एक कल्पित मूवमेंट देते हैं, कल्पित विस्थापन दिया जाता है। तो इस कल्पित विस्थापन में बलों द्वारा जो कार्य किया जाता है आप कल्पना कर रहे हैं, तो इस कल्पित विस्थापन में जो बलों द्वारा कार्य किया जाता है उस कार्य को हम कल्पित कार्य या वर्चुअल वर्क कहते हैं। अब वर्चुअल वर्क में सबसे पहले आपके पास दो चीजें जरूर होंगी, एक तो कोई स्थिर बिंदु होगा और दूसरा स्थिर लाइन होगी जिसके डायरेक्शन में या जिस पर आपको कल्पित विस्थापन दे रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास जो स्थिर लाइन है वो एक रॉड है तो उस पर जो फोर्स लगती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर जो स्थिर लाइन है वो एक रॉड है तो रॉड क्योंकि हार्ड होती है तो उस पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट, यानी कि हिंदी में प्रणोद। तो मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि अगर आपके पास जो स्थिर लाइन है वह एक रॉड है तो जो फोर्स लगेगी उसको हम रॉड कहेंगे, और जो अगर वो जो रॉड है, रॉड के ऊपर जो फोर्स जिसे आप थ्रस्ट कहेंगे वो सदैव बाहर की ओर लगती है, तो उसमें जो वर्चुअल कार्य होता है दैट इज इक्वल टू T, यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं इनटू वर्चुअल विस्थापन डेल्टा AB। अगर AB आपकी स्थिर लाइन है, वैसे तो उसमें पर रॉड है, रॉड में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो इसलिए उसे T डेल्टा AB से वर्चुअल वर्क को लिखा जाता है। दूसरा, अगर
जो स्थिर लाइन है वो दो बिंदुओं को आप किसी स्ट्रिंग से जोड़ते हैं, यानी कि ए बी अगर एक डोरी है, एक स्ट्रिंग है, तो जो फोर्स है टी, जिसे हम टेंशन बोलेंगे यहाँ पर, वो अंदर की ओर कार्य करेगी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो बिंदुओं को, स्थिर बिंदुओं ए और बी को किसी इलास्टिक स्ट्रिंग से या किसी डोरी से जोड़ा जाता है, तो जो टेंशन होगा वो सदैव अंदर की ओर होगा, क्योंकि अपने जो जानते हैं स्ट्रिंग को जब आप खींचकर छोड़ते हैं तो वह वापस उसे ओरिजिनल पोजीशन की ओर लेकर जाने का प्रयास करता है। तो इसलिए जो टी है वो सदैव अंदर की ओर कार्यरत रहेगा। तो इसलिए उस केस में जो वर्चुअल वर्क होगा दैट इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा ए बी। ये आप एसएचएम में पढ़ चुके हैं। तीसरा, अगर उस पर आप फिक्स लाइन के ऊपर या फिक्स बिंदुओं के ऊपर कोई भार लगा रहे हैं, तो भार भी क्योंकि फोर्स होता है, तो अगर वह भार ऊपर की ओर कार्यरत है, भार ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो जो वर्चुअल वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और उसे हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू इंटू विस्थापन डेल्टा ए बी, अगर ऊपर की ओर कार्यरत है। और अगर नीचे की ओर कार्यरत है, तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव नीचे की ओर होता है, तो इसलिए डब्ल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। तो वर्चुअल वर्क जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए बी। तो ये चार चीजों का आप सदैव ध्यान रखेंगे। मैंने फिर से कहा है कि सबसे पहले आपके पास कोई स्थिर बिंदु या स्थिर लाइन दी गई होगी, अगर स्थिर बिंदुओं को या किसी रॉड से जोड़ा गया है, तो उस पर जो बल कार्यरत होगा उसे हम कहते हैं थ्रस्ट, यानी कि प्रणोद। और जो प्रणोद होता है रॉड के केस में सदैव बाहर की ओर लगता है और यह हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वर्चुअल वर्क को लिखोगे टी इंटू विस्थापन डेल्टा ए बी। और इन केस दोनों स्थिर बिंदुओं को आप किसी स्ट्रिंग यानी कि डोरी से जोड़ते हैं, तो जो टेंशन होगी वह अंदर की ओर होगी और जो वर्चुअल वर्क यानी कि कल्पित कार्य होगा दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा ए बी। अगर बिंदु के ऊपर या स्थिर लाइन के ऊपर आप बाहर से कोई बल लगा रहे हैं या भार लगा रहे हैं, अगर वह भार, क्योंकि भार भी एक फोर्स होता है, तो अगर वह फोर्स ऊपर की ओर कार्यरत है, तो उस केस में जो वर्चुअल वर्क है दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए बी। नेगेटिव साइन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव नीचे की ओर कार्यरत रहता है, तो आप उसकी विपरीत दिशा में वो बल लगा रहे हैं, तो इसलिए जो कल्पित कार्य होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए बी। और अगर आप जो बाह्य बल है यानी कि जो भार है वह नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो सदैव नीचे की ओर कार्यरत रहती है। तो इसलिए जो वर्चुअल वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और इसे हम लिखेंगे वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ए बी। अब मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है कि समान भार W की एक समान दंडों को जोड़कर एक वर्ग रूप का ढांचा बनाया जाता है। You have 4 different rods of equal weight. That is, weight of all the 4 rods is same, their length is same. We join them to form a square. कहता है कि 4 एक समान दंडों को जोड़कर एक वर्ग रूप का ढांचा बनाया जाता है। तो एक तो उनका वेट एक समान है जो कि अपने को दे रखा है W है, और दूसरा उनकी जो लेंथ है एक समान है, जो आपके पास रॉड्स हैं तो लेंथ भी सेम है, को एक कोने द्वारा लटकाया जाता है। आपने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बनाने के बाद उसे एक बिंदु से लटका दिया जाता है। तो मैंने ए बी सी डी स्क्वायर लिया है, ए बिंदु से लटका दिया गया है, ए बी बी सी डी और ए डी 4 डिफरेंट रॉड्स हैं जिनका भार W है, चारों की लंबाई A है। निम्नतम कोनों में से प्रत्येक से एक भार W लटकाया जाता है। क्योंकि ऊपरी कोना तो A हो गया, तो इसके बाद 3 कोने आपके पास बन गए B, C और D। तो बिंदु B, बिंदु D
और बिंदु C पर आप फिर से एक्स्ट्रा भार W लटका रहे हैं तीनों पर। और एक क्षैतिज विकिरण के अनुदिश एक भारहीन दंड वाला वर्ग के रूप को परिलक्षित किया जाता है। जो BD है ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायामीटर है। The shape of the scale is preserved by a light rod along the horizontal diagonal, कि उसकी शेप जो है वो डिस्टर्ब ना हो। दोनों को जोड़कर रखते हैं कि वेट लटकाने से उसमें परिवर्तन आ जाए। सिद्ध कीजिए कि भारहीन दंड का प्रणोद यानी कि जो B और D को मिलाने वाली रॉड है जो डायगोनल BD को ज्वाइन कर रही है उस पर जो थ्रस्ट लग रही है उस थ्रस्ट का मान आपने निकालना है कि वह 4W है। तो मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले AB, AD, BC और CD आपके पास 4 रॉड्स हैं। 4 रॉड्स का वेट W है। चारों को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया है जिसे बिंदु A से लटका रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए जो G है ये इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, गुरुत्व केंद्र है। G is center due to gravity। बिंदु B, C व D पर भार W लटकाया गया है क्योंकि उसने कहा है जो नीचे के 3 कोने हैं उन पर भार W लटकाया गया है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ जो वर्चुअल वर्क होगा, क्योंकि ये कल्पित कार्य है। कल्पित कार्य कहाँ से आता है? फोर्स इनटू कल्पित विस्थापन। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, क्योंकि पहले मैं 4 रॉड्स की बात करता हूँ। AB भी रॉड है, BC भी रॉड है, CD भी रॉड है और AD भी रॉड है। प्रत्येक का भार कितना है? W। और विस्थापन क्योंकि G गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, A से लटकाया गया है तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए A से। तो इसलिए ये एक रॉड के लिए क्या होगा? जो वर्क डन होगा W इनटू डेल्टा ऑफ AG, यानी कि विस्थापन डेल्टा AG डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। तो W डेल्टा AG एक रॉड के लिए। आपके पास चारों रॉड्स का वेट कितना है? W है तो इसलिए मैंने लिखा 4W इनटू डेल्टा H। इसके बाद बिंदु B पर भी भार W लटकाया गया है। ये नीचे की ओर है तो जो विस्थापन है वो भी AG के अलाउंग होगा तो इसलिए उसके लिए मैंने क्या लिखा? W इनटू डेल्टा H। इसी प्रकार बिंदु D पर वो पर भी भार W लटकाया गया है तो इसलिए उसके लिए भी क्या हो गया? W इनटू डेल्टा H। बिंदु C क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से नीचे आ गया, नीचे की ओर, तो जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ? AC हो गया तो इसलिए उसे मैंने लिखा W इनटू डेल्टा AC प्लस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BD इसे आपने रॉड से जोड़ा है। और रॉड के केस में मैंने कहा था कि जो थ्रस्ट है, जो प्रणोद है सदैव बाहर की ओर लगती है और वो पॉजिटिव होती है तो इसलिए वो क्या हो गया? फोर्स की बजाय थ्रस्ट T। और विस्थापन कितना होगा? क्योंकि AG का लॉग चाहिए, ये बिंदु BD है तो इसलिए मैंने लिखा T डेल्टा BD। लेकिन ये कल्पित है, एक्चुअल में तो उसमें कोई विस्थापन हो नहीं रहा तो ये सारे उसको क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम की पोजीशन, संतुलन की अवस्था में बनाए रखते हैं। तो द सम ऑफ ऑल दीज इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब मान लीजिए एंगल ABG, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारे कोण क्या होंगे? एक समान होंगे। तो इसलिए AG अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो AG इज इक्वल टू क्या आ गया? AB साइन थीटा। AB की वैल्यू दे रखी है हमें, मान लीजिए वो लंबाई A है तो AC इज इक्वल टू A साइन थीटा। इसी प्रकार से BG अपॉन AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया आपके पास cos थीटा। तो BG इज इक्वल टू A cos थीटा, क्योंकि हमें दे रखा है कि ABCD एक स्क्वायर है तो टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और जो उसके विकिरण यानी कि डायगोनल वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। तो मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ
तो 4w डेल्टा ए साइन थीटा प्लस w डेल्टा ए साइन थीटा प्लस w डेल्टा ए साइन थीटा सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये क्या बन गया 6w डेल्टा ऑफ a sin थीटा प्लस 2w डेल्टा ऑफ a sin थीटा प्लस 2t डेल्टा ऑफ a cos थीटा इज इक्वल टू c। a बार चला गया, डेल्टा ऑफ साइन थीटा यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और थीटा का डेल्टा प्लस 2wa cos थीटा डेल्टा थीटा और cos थीटा का क्या डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन थीटा, तो इसमें मैंने लिखा माइनस 2at साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। a डेल्टा थीटा कॉमन आ गया तो aw cos थीटा माइनस 2t साइन थीटा इज इक्वल टू 0। a क्या है हमारे रॉड की लंबाई है तो वो शून्य नहीं हो सकती। डेल्टा थीटा आपने कल्पित विस्थापन दिया है तो वो शून्य नहीं हो सकता, तो a डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए अपने पास क्या 0 हो सकता है aw cos थीटा माइनस 2t sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2t sin थीटा इज इक्वल टू aw cos थीटा और t इज इक्वल टू 4w cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा। थीटा का मान अपने को पता है 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो वहां से क्या आ गया t इज इक्वल टू 4w। और हमें यही सिद्ध करना था कि जो क्षैतिज विकिरण है उस पर जो प्रतिरोध है उसका मान 4w है। तो आज इतना ही, कल हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर सॉल्व करेंगे। Thank you very much.